हमने देखा बहुत से लोग गुटखा बहुत खाते हैं, मतलब परिवार वाले लग जाए नहीं छूटता, दोस्त कह दे छोड़ दो भाई मुंह से बदबू आती है। पूरा सानी अजवाइन जो है वो भी आप ऐसे ही लोगे, चुटकी भर उसमें सिंधा नमक मिला के उसको रगड़ के अच्छे से उसको भी मुंह में रखोगे। त्रिफला पाउडर जो है वो अगर आप 1 चम्मच शाम को 5 बजे लेते हो, अगर कोई लड़की है सिगरेट पीती है वो छोड़ना चाहती है, उसके लिए है कि वो सुबह 5 बजे ले सकती है। कई लोग जैसे सजेस्ट करते हैं, कोई कहता है कि शिलाजीत ले लो, कोई कहता है कि अश्वगंधा जो है वो ले लो उससे ठीक हो जाएगा, तो ये कारगर साबित होते हैं। वो कहते हैं जी 2-3 साल हो गए बहन भाई की तरह रह रहे, हमारा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम देते हैं लेडीज़ को मुटियार पाउडर और एक्स प्लस टैबलेट, और पुरुषों के लिए गबरू पाउडर के साथ एक्स प्लस कैप्सूल। तो वो महीने 1.5 महीने में आकर के थैंक यू बोल देते हैं, क्योंकि जीवन में रंग और रोमांस होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ कंचन। आज अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत चर्चित हैं, बहुत फेमस हैं और आयुर्वेदिक में बहुत अच्छा खासा नाम है, उनकी पहचान है। उनके पास आपकी 1000 बीमारियों का इलाज है और वो इलाज भी कहाँ? आपकी रसोई में। तो चलिए बिना यहाँ पर समय गवाए आपको सीधा यहाँ पर मिलवाते हैं सुभाष गोयल जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोयल जी। जी कंचन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। तो चलिए फिर आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं और बहुत खुशी होती है जब भी आपसे मुलाकात होती है, एक अलग ही अंदाज आपका रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करना। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर गोयल जी, हमने हमेशा से देखा शराब को लेकर लोग बड़ा परेशान है। हाँ। आप कैसे छुड़ाते हैं इसे? मतलब ये नशा एक ऐसी चीज है लोगों को बर्बाद कर रही है गोयल जी, कैसे छुड़ाते ये हैं? मैं बताता हूँ, ये मैं नहीं छुड़ाता। हाँ। मैं तो दवाई देता हूँ। अच्छा। ये छुड़ाती है मेरी बहनें, जिनके घर में कोई भी आदमी शराब पीता है वो छुड़वाती हैं। भाई कमाल है उनका, क्योंकि जब हमने दवा बनाई तो हम कहते थे कि ये शराब छुड़ाने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव दवाई है। हम अब लगभग नवंबर 2005 से इस दवा को दे रहे हैं, बड़ा लंबा समय हो गया है, और अभी 3 दशक पूरे होने वाले हैं 25 में जा कर के। बहुत एक वक्त होता है 30 साल एक ही चीज़ को लेके चलना। और आज बहुत सारी बहनें हैं जो 30 साल पहले 30 की थी, वो आज 60 की हो गई। वो कहती हैं कि वाकई ज़िंदगी बहुत अच्छी लग रही है गोयल साहब। और ये होता क्या है कि जो इंसान शराब पीता है, पहले मैं आपको उसका एक बताता हूँ सिस्टम क्या है। जो इंसान शराब पीता है वो रोज सुबह उठ करके कहता है कि आज नहीं पीऊंगा कुछ भी हो जाए। डेली कमिट करता है खुद से कि कल रात बहुत हो गई यार, आज नहीं पीना। या उसको ये गिल्ट फील होता है एक बार कि फैमिली अच्छा नहीं समझती, माता है घर में, बीवी है, बच्चे हैं, नहीं अच्छा नहीं पिएंगे। लेकिन जैसे ही वो सुबह का कुरला पानी करके थोड़ा बहुत खा पी लेता है, बॉडी थोड़ी सी एक्टिव हो जाती है, रात का हैंगओवर उतरने लगता है, तो 4-5 बजे फिर शाम को कहता है चल आज लिटल ले लेते हैं, इतना सा ले लेते। किसी के साथ कमिटमेंट थोड़ी किया, खुद के साथ ही किया था, किसी को क्या पता क्या कहा था सुबह। तो इतना सा लेते हैं, कल को नहीं लेंगे। चलिए उसने इतना सा लिया, फिर थोड़ा होश आया, चने चुने खाए, फिर उसने कहा कि चल एक और बना लेते हैं, छोटा सा और बना लिया। करते 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 पूरी बॉटल, फिर वही काम रोज वाला हो गया। तो ये काम उसका 20 साल 25 साल 30 साल डेली ऐसे चलता है। कमिटमेंट किया शाम को तोड़ दिया, कमिटमेंट किया शाम को तोड़ दिया। तो क्यों टूटता है ये कमिटमेंट उसका? ये नहीं है कि वो कहीं वो खराब सोच रहा है, या बिगड़ा हुआ है, या उसका दिमाग खराब है, ऐसा नहीं है। वो आदमी जो शराब पीता है वो आम दुनिया से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। आप समझिए बात को। तो उसकी इंटेलिजेंसी क्या है, वो शराब को जब पीता है तो उसका ब्रेन के अंदर एक सेल होता है, सेरोटोनिन हार्मोन, वो हो जाता है वीक, कमज़ोर हो जाते हैं सेल। और जैसे ही उसके सेल वीक होते हैं, वो रात को शराब पीता है, वो टाइट हो जाते हैं। सुबह जब उतरती है वो फिर बेचारे श्रिंक हो जाते हैं। जैसे एक गुब्बारा नहीं होता गैस वाला, गैस भर दो छत को लग जाता है, सुबह तक वो पिलपिला सा होकर गिर जाता है नीचे। तो वही होता है, सारा दिन वो सेल टाइट होते हैं, सेल पिलपिले हो जाते हैं, सेल कमज़ोर हो जाते हैं। वो क्रिया 20-25 साल जब चलती है तो ब्रेन के अंदर सेल इतने वीक हो जाते हैं कि उसको सुबह भी शराब मांग रहा है, दिन में भी पीता है,
फिर वो शराब की उसकी हैबिट बढ़ जाती है। ऐसे लोगों के लिए हमारे जो वैद्य हैं, बहुत उच्च कोटि के वैद्य हैं हमारे संस्था में जो काम कर रहे हैं, हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारे जो वैद्य हैं वो कम से कम जो 1992-93 में मेरे साथ जुड़े थे वो आज भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। और वो सब समझते हैं हम क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, वो खुद क्या चाहते हैं, हम भी समझते हैं उनको क्या चाहिए। एक दूसरे की हम सारी ज़रूरतें पूरी करते हुए बढ़ रहे हैं आगे। तो उन्होंने एक औषध बना दी थी, बना तो दी थी 1992-93 में, लेकिन वो पास हुई थी जाके सरकार द्वारा नवंबर 2005 में। इतना समय लगा उसको। अच्छा। लोगों पे चलाते। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब वो गवर्नमेंट से जीएमपी सर्टिफाइड हो गई, ये अपना लिवर्जिन के नाम से। अच्छा। ये प्रोडक्ट है लिवर्जिन, ये कैप्सूल रूप में है, ये फॉरेन जाता है, इंडिया में नहीं देते इसको, क्योंकि इंडिया में इसका काम ही नहीं है। इंडिया की शराब का और फॉरेन की शराब का जमीन आसमान का फर्क है। बहुत डिफरेंस। हाँ, एक गांव की छोरी, एक बॉम्बे की छोरी। हाँ, फर्क है उसको बात करने का। तो ऐसे ही, तो मतलब कहने का कि ये जो हम देते हैं लिक्विड में शराब छुड़ाने के लिए, पीने वाली दवा है। अच्छा। उसकी 10 बूंदें सुबह, 10 बूंदें शाम को। तो वो लेडीज को समझा देते हैं कि भाई इसको देखो, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, आप खुद पी लो पानी में डाल के, आपको कुछ नहीं होगा, मैं पी लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ ब्रेन के सेल को एक्टिव करता है। ये कोई उल्टी नहीं आएगी, कोई पेशेंट को परेशानी नहीं होएगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होएगा। सिर्फ इसने क्या करना, ब्रेन के सेल एक्टिव करने हैं, लीवर को स्ट्रांग करना है, हार्ट को स्ट्रांग करना है, उसकी शराब पीने की क्षमता को कम कर देना है। उसके बाद जब वो शराब पिएगा, ये 3 महीने लगते हैं मैडम, एक ऐसा नहीं है कि जादू का कोई डंडा है। 3 महीने ये देनी पड़ती है। तो जब वो फिर शराब को ऐसे पीता है ना, ऐसे नाक की तरफ लेके जाता है, उसको स्मेल इतनी गंदी लगती है, वो गिलास छोड़ देता है एक आधा घूंट भर के। अच्छा। तो ऐसे जब छोड़ता है, जब इंसान को किसी से भी स्मेल गंदी लगे वो उस चीज को छोड़ता है, अदरवाइज छोड़ता नहीं। अदरवाइज वो अट्रैक्ट रहता है, अट्रैक्ट। तो जैसे ही उसको स्मेल गंदी लगती है, फिर उसको फैमिली बोलती है कि भाई नहीं पचती, बाद में पी लेना, छोड़ दे। तो वो धीरे धीरे करके कहता रहता है कि आप रोज कहते हो लो छोड़ ही दी, एहसान कर देता है। तो वो एहसान में मैं अपनी बहनों को कहता होता हूँ कि ये उसका एहसान सुन लेना, कभी उसको जता मत देना कि मैंने छुड़ाई है, फिर लग जाएगा, तो उसको छोड़ दे दो। तो ऐसे करके ना कंचन, इंसान जो है वो 3 से 6 महीने के अंदर अंदर शराब से छुटकारा पा लेता है। ये एक शराब छुड़ाने का हमारा बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है। और हमें बहुत गर्व है इस बात के ऊपर कि हमने तकरीबन 3.5 लाख से अधिक लोगों को शराब छुड़ाने में मदद की है, जिसके अंदर बहुत सारे नशे और भी लोग करते थे, सब छुड़वाए। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है, इतने लोगों को नशा छुड़वाना। मतलब एक हमारे वैद्य जी की बहुत बड़ी तारीफ, काबिल तारीफ है कि उन्होंने ये काम कर दिखाया। और हम क्या है, हम तो आपके साथ बैठे गप्पे मारते हैं, लोगों को बता देते हैं और लोग उनसे जुड़े रहते हैं और ले लेते हैं। मैं तो क्लिनिक बैठता नहीं हूँ, हमारे वैद्य बैठते हैं, डॉक्टर बैठते हैं, वही काम करते हैं। मैंने अब, पहले तो मैं पूरा टाइम बैठता था, अब समय नहीं मिलता, तो अब हमने जो डॉक्टर वैद्य रखे हैं, हमारी बेटी डॉक्टर है, वो खुद देखती है, आगे भी बड़ा बहुत बढ़िया सेवा चल रही है लोगों की। तो मतलब बड़ी सीधी सी बात है कि 3 महीने अगर ये दवा वो लेते हैं तो 3 महीने में शराब तो छूट जाएगी, मतलब ये पूरी गारंटी है हमारी ओर से। हाँ, उसके बाद हम कहते हैं कि 3 महीने और दे दो। हाँ। ताकि वो दोबारा कभी भी शराब की तरफ या ठेके की तरफ मुँह ही ना कर पाए। ये एक क्वालिटी है चीज़ की कि बहुत सारी बहनें हैं जो रोज़ सुबह उठकर मुझे कोई राधे राधे लिखती हैं, कोई राधे राधे लिखती हैं, कोई राम राम लिखती हैं, कोई सत श्री अकाल लिखती हैं। कई मेरी पंजाब की बहनें हैं जो लिखती हैं, सत श्री अकाल वीर जी, आपने तुसी ते साडी जिंदगी बनाती, तुसी ते साडे घर च रौनक आ गई। मैं कहना हुंदा मैं कौन हुंदा, बाबा दीप सिंह जी का आशीर्वाद है। तो ये बातें जब चलती हैं तो मन को बहुत सुकून मिलता है कि हमने ऐसा कुछ किया। देखो, रोटी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए दुनिया काम करती है, मैं भी करता हूँ, लेकिन किसी को सुकून दे करके जो पैसा आया वो अलग चीज़ है, वो तो यहीं रह जाना है।
उसके जो थैंक यू आते हैं, धन्यवाद आते हैं, वो भगवान की कचहरी तक साथ जाते हैं, वहाँ उनका हिसाब होता है, तो वो जरूर मिलते हैं। बिल्कुल। जैसे अभी हमने शराब की बात करी, इसके बाद बात करेंगे हम गुटखे की। हमने देखा बहुत से लोग गुटखा बहुत खाते हैं, मतलब परिवार वाले लग जाए नहीं छूटता, दोस्त कह दे छोड़ दो भाई मुंह से बदबू आती है, क्योंकि गुटखे वाले लोगों से आपने देखा होगा बात करने का भी दिल नहीं करता है, बड़ा अजीब लगता है उन्हें देख के, स्मेल आती है। हाँ स्मेल आती है। तो इसे कैसे छुड़ाया जाए? इसके लिए हमने बहुत सारी दवाइयाँ दी, बहुत सारी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, बड़ी बार हम नाकामयाब हुए इसमें। जैसे ना एक चींटी है, वो चढ़ती है पहाड़ी पे, गिर जाती है, फिर कोशिश करती है, इसमें हमने वो वाली कोशिश करी हुई है। लेकिन आखिर जा कर के एक औषध बनी जिसका नाम दिया गया यूलिप। हाँ, एक ये कूलिप होता है ना जो खाते हैं, उसका हमने यूलिप बनाया। हाँ, कि कूलिप को तो छोड़ो, यूलिप लो। तो यूलिप जो है वो जब तलब लगती है ना गुटखे की या सिगरेट की या तम्बाकू की, अगर उसका एक चुटकी बंदा ऐसे रखे, ऐसे करके, ऐसी डब्बी है उसमें से ऐसे ली, चम्मच से निकाल ली, उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे सिंधा नमक डाला, उसको ऐसे से रगड़ती, उसको रखो मुंह में, और वो मतलब फील पूरा लो, जर्दे का। अंदाज वही है, बस फायदा होगा लेने। फायदा होगा लेने का। उससे क्या होगा, कंचन की पेशेंट का जो माउथ होता है, माउथ के अंदर इतने वायरस फैल जाते हैं, इतना बैक्टीरिया भर जाता है वो खा करके, कि उसका मुंह जो है अंदर से इतना इजी फील करता है, उसको खाने का आनंद आता है, खाना खाने का टेस्ट आने लगता है, और उसके ब्रेन के अंदर उसकी जो फ्रेग्रेंस जाती है, उससे उसका ब्रेन की नसें खुलती है। तो जो वो कहता था ना कि गुटखा खाए बिना मेरे से मजदूरी नहीं होती, लेबर नहीं होती, गाड़ी नहीं चलती, रेडी रिक्शा नहीं चलती, तो उसको हमने इस चीज़ों से छुड़वाया। और सबसे बेहतरीन चीज़ है कि अगर आप सिगरेट गुटखा छोड़ना चाहते हैं तो ये लो। अगर आप जब तक ये मंगा नहीं सकते, ले नहीं सकते, तब तक हमारा जो यूलिप है उसको आप कन्वर्ट कर लो अजवाइन में। एक खुरासानी अजवाइन आती है, पंसारी से मिल जाती है, खुरासानी, KHURA, खुरासानी, SANI, खुरासानी, खखे से, खा से खुरासानी। खुरासानी अजवाइन जो है वो भी आप ऐसे ही लोगे, चुटकी भर उसमें सिंधा नमक मिला के उसको रगड़ के अच्छे से, उसको भी मुंह में रखोगे, आपका काफ़ी गुजारा हो जाता है। तो अगर यूलिप मिल जाता है तो 100% ही हो जाता है। तो ये 2 काम कर लीजिए आप जीवन भर कहोगे कि गोयल साहब थैंक यू, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो छूट गया। मतलब छोड़ना सब चाहते हैं, थैंक यू लेने वाला तो एक ही है, किसी किसी को मिलता है। सही कहा। चलिए गुटखे के बाद अगर सिगरेट की बात कर ले, हमने गोयल साहब देखा है कि बहुत से लोग हैं जिनका ये कहना होता है कि भाई अगर वॉशरूम भी सुबह जा रहे हैं, पहली बार ही अगर जा रहे हैं कि उठे हैं और वॉशरूम जाना है, तो सिगरेट साथ ही लेके जाएंगे, बोलेंगे भाई तब तक फ्रेश ही नहीं हो पाएंगे जब तक सिगरेट नहीं पिएंगे। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, लोग छोड़ना भी चाहते फिर भी नहीं छोड़ पाते। अच्छा, ये हैबिट है। हाँ, ये ऐसा नहीं होता कि सिगरेट नहीं पिएंगे टॉयलेट नहीं आएगी, पेट साफ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। बस एक वहम होता है, नहीं भी लेंगे तब भी होता है, पेट साफ हो जाता है, वो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है त्रिफला। अच्छा, त्रिफला पाउडर जो है वो अगर आप 1 चम्मच शाम को 5 बजे लेते हो, अगर कोई लड़की है सिगरेट पीती है, वो छोड़ना चाहती है, उसके लिए है कि वो सुबह 5 बजे ले सकती है, तो वो सिगरेट छोड़े तो उसके लिए सबसे बेहतरीन है ये त्रिफला पाउडर। और ये कूलिप पाउडर तो उसको काम करेगा ही करेगा। जैसे ही सिगरेट पीने का तलब होता है, वो थोड़ा सा मुंह में रख लो, 1-2 घंटे निकल जाएंगे, सिगरेट छूट गया, और 2-3 घंटे बाद फिर सिगरेट को मन करता है, एक चुटकी फिर उसकी डाल लो। ऐसे करके चुटकी चुटकी करोगे तो छुमंतर। अगर किसी का चोरी छुड़वाना है तो उसके लिए एक लिक्विड दवाई आती है जो स्मोकिंग के लिए एंटी स्मोकिंग मेडिसिन है, वो उसकी फिर 10-12 बूंदे उसकी चाय पानी दूध में डाल के उसको देते रहो। भगवान का ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि साल 6 महीने में वो छोड़ ही जाता है, छोड़ ही देते हैं। क्योंकि तो ऐसी ये नशा जो है बहुत बुरी बीमारी हो गई है, ठीक है। और ये जैसे सिगरेट बीड़ी गुटखा इन सब की बात हो गई, अब सूखे नशे की बात करें। सूखा नशा देखिए, चिट्टा का जो नशा है ये नहीं छूट पाता, लोग स्मैक लेना शुरू कर दिया। और छोटे छोटे बच्चे, गोयल जी में तो ये देखती हूँ कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बाजार में जाओ आपको मिल जाएंगे 12-12 साल के बच्चे, बिल्कुल, और वो थिनर, मतलब बहुत सारी चीजें लगा लेते हैं, बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी। ये कैसे छुड़वाया जाए? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए जितने भी लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं, कोई भी नशा है, देखिए
सिगरेट या शराब, ये दो नशे ऐसे हैं जो बिना बताए भी छुड़ाए जा सकते हैं, छूट जाते हैं। लेकिन इनके बिना एक जो सूखे नशे की बात कर लो, या स्मैक की, हेरोइन की, कोकेन की, गांजे की, पुक की, मेडिकल गोलियां, टीके, या वो क्या उसको बोलते हैं आजकल पाउडर सा बना के लोग लेते हैं। बड़ा सारे नशों के नाम भी नहीं लेते, क्योंकि कहीं ऐसा भी ना हो कि उनको और चीज़ें पता चलें। उससे बेहतर है कि मैं आपको बता दूं, किसी किस्म का भी नशा हो उसको बिना बताए नहीं छुड़ाया जा सकता। इसके लिए आपको मन बनाना होगा। जैसे हमारे वैद्य जी कहते हैं कि यदि आप कोई भी नशा छोड़ना चाहते हैं, शराब और सिगरेट के बिना कोई भी नशा अगर आप करते हो और छोड़ना चाहते हो, तो पक्का मन बना करके मिलें। और जब आप मन पक्का बना करके मिलोगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही आप वो कोई भी नशा करते हो, आप छोड़ देते हो, तो आपको तकलीफ़ होती है। जो तकलीफ़ है, जो विड्रॉल सिम्टम है, वो ना आए उसके लिए ये दवा दी जाती है जो हम देते हैं। इसको 2 महीने का पैकेज है जी, 2 मंथ इसको लेना होता है। पहले हम लोगों को 4 दिन की दवाई देते हैं सिर्फ, इससे ज़्यादा हम नहीं देते। जो दूर से आते हैं उनको 8 दिन की, बस, इससे ज़्यादा नहीं। 4 या 8 दिन के अंदर अंदर ये दवाई मतलब बंदे को नशे से दूर कर लेती है। मतलब नशा पहले दिन से बंद हो जाता है, और हमारा जो दवा का ट्रीटमेंट है वो 2 महीने में ख़त्म हो जाता है, कम कर करके बंद हो जाती है। आज तक कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जो नशे पे दोबारा लग गया हो। इसकी इतनी बड़ी शक्ति है इस दवाई में। नर्वो प्लस डी कैप्सूल है। अच्छा, नोट कर लीजिए, नर्वो प्लस डी कैप्सूल है। और उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा करेंगी। नींद अच्छी आएगी, तोड़ नहीं लगेगी शरीर को, शरीर टूटेगा नहीं, शरीर के अंदर जान आएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपकी जो रोमांस लाइफ है वो भी अच्छी बनी रहेगी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप स्ट्रांग रहेंगे। और इसके लिए आप करेंगे क्या, 2 महीने का समय देंगे और दवाई को अच्छे तरीके से लेंगे, और इसका फ़ायदा आपको वही मिलेगा जैसे जाते जाते गाड़ी रोड पे पंचर हो जाती है, इसी तरह का शरीर हो जाता है जब इंसान नशा छोड़ने लगता है। खाली हो जाता है उसका शरीर, जैसे टायर में पंचर हो गया, अब नहीं चलेगा। तो ये हमारी दवाई जो है वो नीचे जैक की तरह लग जाती है, खड़ा कर देती है दोबारा शरीर को। तो वो इतना फ़ायदा होता है कि पेशेंट मतलब 2 महीने के बाद पूरी फैमिली उसके लिए मतलब थैंक यू करती है। ये हमारी जो संस्था है, या कह लो हमारे वैद्य जी जो हैं, हमारी जो वैद्यों की टीम है, हम उसको हमेशा सैल्यूट करते हैं, उनको हमेशा बधाई देते हैं, और हमेशा उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। और अभी हाल ही में एक फैमिली लुधियाना से आई थी, उनका एक इकलौता बेटा जो नशा करता था, उनकी नौ रानी भी थी, तो वो बेचारी बहुत परेशान थी। तो उनको 2 महीने का समय दिया था, तो 2 महीने में प्रॉपर उनका जब ट्रीटमेंट हुआ, तो वो कल बाइट दे के गए हैं। मैं चाहूँगा कि चैनल पे आप देखोगे, उस बाइट को हम दिखाएंगे। वो लोग स्पेशली आए थे पूरी फैमिली के साथ और बता के गए हैं। बड़ा मन खुश होता है मैडम, जब हमारे को कोई पेशेंट आके ये कहता है कि हमारे बच्चे ने नशा छोड़ दिया गोयल साहब, बल्कि 2 डब्बे मिठाई आई थी, पूरे क्लिनिक में बांटी थी उनकी। तो वो उस समय क्या होता है कि हमें ऐसा फील होता है कि ये मिठाई इसलिए आई है कि इनके घर में एक नए बच्चे ने जन्म ले लिया जो मर चुका था, जिसका कॉन्शियस खराब हो चुका था। तो उस दिन फिर लगता है कि बाबा नानक की कचहरी में हमारी तो हाजिरी लग गई भैया। बिल्कुल। इसके साथ ही जैसे नशे की तो बात हो गई है, गोयल साहब मैं बात करूंगी यहाँ पर घुटनों के दर्द की। घुटनों में दर्द बहुत रहता है, और पहले कहते थे कि बुजुर्गों के रहता था, जिनकी उम्रें हो जाती थी उनके होता था, लेकिन अब तो देख रहे हैं कि महिलाओं में भी घुटनों का दर्द जो है वो 30 के बाद ही उनके घुटने में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है? जोड़ों का दर्द क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ तो एज फैक्ट के कारण होता है, कुछ युवा लोगों को भी हो रहा है। हाँ। युवा लोगों को इसलिए हो रहा है कि युवाओं की डाइट और उनकी रहन सहन, उनका काम करने का भाग दौड़ वो खत्म हो गई है, बहुत ज़्यादा करते हैं। एक बाइक पे आदमी चढ़ता है, दिन में 150 किक मारता है ऐसे करके, कभी जोमेटो वाला, कभी फलाना। सब मोटरसाइकिल में जितने बच्चे हैं आप देखते हो, बेचारे किक मारते हैं ना, वो पैर भी, एंकल भी, गिट्टे सब घुटने। प्रेशर तो हर जगह पड़ता है मैडम, उस दिन नहीं दिखता, लेकिन कुछ सालों के बाद वो नजर आता है। बंदा कहता है यार सारी उम्र ऐसे ही निकाल दी, फंस गए। तो उस समय तो निकल गई होती है, अगर पहले ही बंदा ध्यान रखे। मैं कहता हूँ जो भी लोग बाइक चलाते हैं, यंग हैं चाहे ओल्ड है, जो लोग भाग दौड़ का काम करते हैं, पूरा दिन खड़े रहते हैं, मैं मॉल में जाता हूँ जी, वहाँ जो बच्चे काम करते हैं वहाँ के, उनके अंदर उनको 1 सेकंड बैठने के हुक्म नहीं है। बिल्कुल।
अंदर स्टूल भी नहीं होता। जो कस्टमर जाते हैं वो चाहे 2 घंटे घूमते रहे, उनको भी बैठने की जगह नहीं मिलती। कस्टमर बस सामान ले निकल जाए। पता नहीं कैसी दुनिया होगी। पहले दुकान में जाते थे, दुकानदार कपड़ा मार के चादर बिछा के बिठाता था, फिर उसको चाय पिलाता था, फिर उसके साथ बातें करता था। आपका गांव तो हमारे गांव के साथ है जी, आप तो रिश्तेदार हैं, आप तो जान पहचान। अब वो बातें खत्म हो गई। अब तो जाओ सामान लो। वो जो खड़े हैं सारा दिन, उनके घुटनों में प्रेशर आ रहा है, वो पता चलेगा 10 साल बाद। चल भी रहा है। अभी हम जिन मॉल में जाते हैं, वो वहाँ पुराने जो जानकार हैं लोग, वो मुझे जानते हैं कि गोयल साहब इस चीज़ के लिए बोलते, बात करते हैं वो मेरे साथ, कहते सर आप बहुत सही बताते हो। उन्हीं से सुन के बता रहा हूँ, ये अभी भी बैठा हुआ मैं, क्योंकि वो बताते हैं कि गोयल साहब आप सही बताते हो, आप हमारे लिए बोलते तो हो, कभी ऐसा भी बोल दो कि हमारे मालिक हमारे लिए ये काम कर दे कि हम कम से कम 1 घंटे के बाद 5 मिनट बैठ लें। मैं भाई सभी जो मॉल के मालिक हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा। मैं जानता हूं कि जो लेबर है ये भी डंडे की पीर होती है, लेकिन इनको उतना भी ना डंडा चलाओ कि ये आपको ही बाद में मुश्किलें आए। तो इनको 5 मिनट अगर 10 मिनट बैठने का समय दो तो ये आपके ज़्यादा काम करेंगे और इनके घुटने ज़्यादा देर काम करेंगे। और जो लोग ज़्यादा दिन खड़े रहते हैं, या अभी तो चलो रिक्शा वगैरह हट गई चलनी, उनका ठीक रहता था, अब दूसरे ऑटो चल पड़े इलेक्ट्रॉनिक, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये जो घुटनों का प्रॉब्लम है, इसके लिए काला गोंद, अच्छा, अब समझिए, काला गोंद, काले गोंद से बना हुआ कैप्सूल, जिसमें हम जटामांसी मिलाते हैं। काला गोंद जो पेड़ों को लगता है गम, उसका एक पाउडर रूप में हम पाउडर तैयार करते हैं। फिर उसके अंदर हम जटामांसी पाउडर मिलाते हैं, ताकि उसकी जो चिकनाहट है वो खत्म होकर वो कैप्सूल में भर जाए और वो कैप्सूल में सेफ रहता है। और जटामांसी का फायदा क्या है कि वो नर्व सिस्टम को चलाता है। उसको बालछड़ भी बोलते हैं। उसको, वो नाड़ियों जैसा ही होता है, अपने जैसे नसें होती हैं वैसा ही बना होता है वो जड़ी बूटी। तो उसको काट करके पीस करके जब डालते हैं तो नेचुरल तरीके से घुटनों का दर्द दूर होता है। और उसके साथ हम देते हैं पंचम हल्दी। पंचम हल्दी आधा चम्मच दूध में डाल के रात को, उसके साथ आप काला गूंद कैप्सूल खा के सोइएगा। और काले गूंद का बना हुआ तेल और काले गूंद का बना हुआ जेल आप जब लगा के सोएंगे रात को और कैप्सूल खा के सोएंगे रात को, सुबह जब आप बिस्तर से उठोगे, जमीन पर पैर रखोगे, जो पहले लंगड़ाते थे, दीवार पकड़ के चलते थे, आप आराम से चलोगे। आपके मुंह से निकलेगा गोयल साहब थैंक यू। ये थैंक यू बड़ी मुश्किल से मिलता है भाई, और बड़ी मेहनत हुई है इसके ऊपर। अगर आप भी थैंक यू बोलना चाहते हो ना गोयल साहब को, तो इसको शुरू कर दो और आपके घुटनों का ऑपरेशन बचेगा। अगर अभी वैद्य जी ने, किसी भी डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपका ऑपरेशन होगा, तो आप 3-4 महीने इसको खा लीजिए। 6 महीने का कोर्स होता है। 3 महीने के बाद जब आप एक्सरे कराएंगे तो अपना वही डॉक्टर कहेंगे कि अभी आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी रिकवरी हो गई है। और पंचम हल्दी तो आप घर पे भी बना सकते हो, काला गूंद घर पे भी बना सकते हो, लेकिन मैं पंचम हल्दी का फार्मूलेशन आपको बताता हूँ। उसके अंदर डाली जाती है सबसे पहले काली हल्दी। मैडम, काली हल्दी का बहुत बड़ा महत्व है। काली हल्दी जो है स्किन का ऑरा सेट करती है। अच्छा। और स्किन के थ्रू ही सारी बीमारियां हैं। और जब स्किन का ऑरा सेट करती है काली हल्दी, फिर उसमें डाली जाती है अम्बा हल्दी। अम्बा हल्दी जो है वो बॉडी के अंदर जितनी भी दर्दें हैं उसको कम करने में मदद करती है। और फिर उसके अंदर डाली जाती है जंगली हल्दी। जंगली हल्दी जो होती है वो नसों के अंदर जो दर्द बैठा होता है, नाड़ियों के अंदर दर्द, जैसे हम कहते हैं पिन्नियों के नीचे नीचे दर्द हो रहा है, टांगों के नीचे जो ये पिंजनियां होती हैं इसमें दर्द हो रहा है, तो वो उसके लिए काम करती है। और फिर इसके अंदर डाली गई है दारू हल्दी। दारू हल्दी, दारू हल्दी, वो वाली दारू नहीं। अच्छा, हाँ। वो तो छुड़वा देते हैं। हाँ, मैं भी ये दारू हल्दी है, ये लकड़ी जैसी होती है। अच्छा। इसका पीस के पाउडर बनता है और ये बॉडी के अंदर यूरिक एसिड, यूरिया और अर्थराइटिस को कंट्रोल करती है। अच्छा। आर फैक्टर को कंट्रोल करती है। तो ये एक अपने आप में कंट्रोल करने की शक्ति, और ये ईएसआर लेवल को तो तुरंत कंट्रोल कर लेती है। ईएसआर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, दर्दों को कंट्रोल करने के लिए पंचम हल्दी, 5वीं हल्दी इसमें डाली गई है। अपनी जो रसोई में नॉर्मल हल्दी होती है वो भी सेलम की असली हल्दी डालते हैं, तो उसका बनता है पंचम हल्दी। अगर अभी आपके पास फोन है दूसरा, उस पर नेट चल रहा है, खोलिए उसको,
उसके ऊपर गूगल में जाके लिखिए पंचम हल्दी, वो सबसे ऊपर अपनी हल्दी आएगी, पंचम हल्दी देखिएगा सबसे ऊपर, क्योंकि इतने लोग उसको यूज कर रहे हैं, आप देख के हैरान हो जाओगे कि कमाल का प्रोडक्ट दे रखा है गोयल साहब ने, हमने देखा ही नहीं आज तक। अभी देखो, तो उसको जब आप आधा चम्मच रात को दूध में घोल करके उसके साथ काला गोंद कैप्सूल खाओगे, आनंद आएगा, आनंद आएगा, आपके मुंह से सदा निकलेगा थैंक यू गोयल साहब, क्योंकि आपका ऑपरेशन बच जाएगा। ये है इसका कमाल। हाँ, तो ये कई बार हमने सुना है घुटने की ग्रीस जो है वो खत्म हो जाती है। यही ये काला गोंद कैप्सूल जो है ये ग्रीस बना, एक काला गोंद जंगली है। अच्छा। काला गोंद जंगली जो कैप्सूल है उसके अंदर एक वो डाला गया है कामदूदा रस। कामदूदा रस जो है वो हम इसलिए डालते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा सर्दी एरिया में रहते हैं, ठंडे में रहते हैं, अब सर्दियों में अब ये चलता है काला गोंद जंगली। ये डिसेंट प्रोडक्ट है। जिन लोगों के घुटनों में कह देते हैं ग्रीस खत्म हो गया, बात बात पे कह देते हैं ग्रीस खत्म हो गया, ग्रीस ग्रूस क्या होता है? कुछ नहीं, ये साइनोबल फ्लूइड का पंगा है सारा, और फंडा है ही साइनोबल फ्लूइड का, जिसको कंप्लीटली क्योर करने के लिए आयुर्वेद सबसे उत्तम है। इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अभी मैंने बताया काला गोंद कैप्सूल जंगली, काला गोंद कैप्सूल प्लेन, और पंचम हल्दी, काला गोंद तेल और क्रीम, ये सारी चीज़ें जब आप लगाओगे आपका घुटना ऐसे चलेगा मलाई की तरह, और आपको लगेगा कि घुटने में आज पहले से बहुत अच्छी जान आ गई है, ताकत आ गई है। फिर आप जियो चाहे 100 साल जियो, आपका घुटना खराब नहीं होगा। घुटना खराब नहीं होगा। डायबिटीज को लेकर अगर देखें गोयल जी, तो डायबिटीज को लेकर भी लोग बहुत परेशान हैं। कई बार लोग कहते हैं कि डायबिटीज जिनको होती है उन्हें करेले का जूस देना चाहिए, और करेले के जूस के साथ साथ उन्हें कड़वी चीजें, मेथी दाना, उसका पानी देना चाहिए। तो कितना इफेक्टिव है ये? देखिए, कुछ भी दो, हाँ, लेकिन किसी अच्छे वैद्य की सलाह या डाइटिशियन की सलाह के बिना ना दो। ठीक। अब आप किसी को करेला का जूस बोल दो, वो लगातार पी लेगा, तो कई बार गुर्दों पे असर कर जाता है। हाँ। है ना? और उसको बोल दो मेथी दाना, कलौंजी, काले चने। मैं बताता हूँ हमेशा लोगों को कि भाई जितनी आपकी उम्र है, 40 साल है तो 20 दाने मेथी के, अच्छा, और 10 दाने कलौंजी के, और 40 दाने काले चने, ऐसे करके ये बना लो आप। रात को पानी में डाल दो, सुबह जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं उनको चबा चबा के खाओ, ठीक है ना? और जितनी उम्र है उतने आधे कर लो, जैसे आपकी 60 है तो 30 दाने, और 60 दाने काले चने के, वो डाल के अगर आप खाते हो, आपको 6 महीने के अंदर HbA1c जो है वो नॉर्मल आने लगेगा, क्योंकि ये अंदर से आपके सेल को ताकत देती है, नेचुरल चीज़ है, कोई इसका नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होने वाला है, और आपका कोई फालतू खर्चा नहीं, किसी डॉक्टर या वैद्य की तिजोरी भरने की ज़रूरत नहीं है, और इसको घर पे खाओगे आपको मज़ा आएगा, आनंद आएगा, और शुगर कंट्रोल रहेगा। हाँ, जिनको बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ी रहती है, 300 400 कम ही नहीं होती, किसी का इंसुलिन इंजेक्शन भी लगता है, किसी को 1000 मिलीग्राम की गोली सुबह शाम मेटफॉर्मिन वगैरह लेनी पड़ती है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर वीकनेस आती है, और शुगर कम नहीं होती, दवाइयाँ खाते रहते हैं, कम नहीं होती, क्योंकि टेंशन 24 घंटे रहती है कि मेरे को कुछ हो ही ना जाए। इतनी दवाई खाने से शरीर भी अनकंफर्ट हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारे वैद्य जी ने जो बनाया, वो बनाया डायबिटीज कंट्रोल पाउडर, जिसकी आज नंबर 1 सेल है अमेजोन पे भी और अपनी खुद की वेबसाइट पे भी, www.vaidwan.com पे जाके मिलेगा, या अमेजोन पे जाके आप डायबिटीज कंट्रोल पाउडर मांगेंगे तो मिलेगा। तो वो जो पाउडर है डेली 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाना है, और उसके बाद मतलब कि धीरे धीरे शुगर कंट्रोल हो जाती है, और धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ छूट जाती हैं, और इंजेक्शन छूट जाते हैं। 5-6 महीने लगे, साल लगे, तो इसके अंदर अंदर बॉडी जो है वो नॉर्मल आ जाती है। तो ऐसे लोग जो है वो उसको यूज़ करते हैं। मैं बस बोल देता हूँ कि समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये पहले 1 या 2 महीने में कंट्रोल कर देती है, इसलिए इसका फ़ायदा जो है वो लेना चाहिए। डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर है, 8 जड़ी बूटी का है, एक 8+ DB सिरप है, और 1-2 चीज़ें हैं। एक मधुशिला कैप्सूल दिया है साथ में, जिसमें शिलाजीत डाली गई है जो पैंक्रियाटिक सिक्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर दे, और इसके साथ हम देते हैं एक X+ गोल्ड कैप्सूल, क्योंकि जिनको डायबिटीज़ होती है उनकी अंदरूनी शक्ति जो होती है, रोमांस शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। ऐसी महिलाओं में हो जाता है कि
उनको भी अगर शुगर होती है तो वीकनेस आती है। कई लोगों की डायबिटीज़ के कारण उनको हम एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल देते हैं और महिलाओं को हम देते हैं एक्स प्लस गोल्ड टैबलेट, ताकि वो गोली जो होती है एक्स प्लस की वो महिलाओं के लिए बनी है, कैप्सूल जो है वो पुरुषों के लिए बना है। और कई ऐसी मेरी बहनें हैं और मेरे भाई हैं जिनका बाथरूम एरिया जो होता है उसके आगे शुगर के कारण कट लग जाते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं और वो डॉक्टरों से बात भी नहीं करते। और ये लेडीज़ को भी हो जाता है प्रॉब्लम, ये जेंट्स को भी हो जाता है। जैसे जैसे आप डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर खाओगे, साथ में मधुशिला कैप्सूल वगैरह खाओगे और एक्स प्लस गोल्ड गोली और कैप्सूल का सेवन करोगे, तो आपको ये चीज़ भी साथ साथ नेचुरल तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर क्रीमे क्रूमे मत लगाया करो। जो आप लगाते हो स्टीराइड होते हैं, फॉर द टाइम तो आपको रिलीफ मिलता है लेकिन फिर आप तकलीफ में रहते हो। तो इसका नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट ये है कि शुगर पूरी तरह आयुर्वेदिक सिस्टम से कंट्रोल, और उसके बाद ये तकलीफ भी अपने आप ख़त्म हो जाती है। जो आपके बाथरूम एरिया की खारिश वगैरह होती है वो इससे ख़त्म हो जाती है। ये शुगर का एक पूरा ट्रीटमेंट है। इसके लिए आप www.vaidwan.com पे जाके जब डायबिटीज़ ट्रीटमेंट लिखोगे तो उसमें हमारा ये सारा फार्मूलेशन निकल के आएगा। आप घर बैठे मंगा सकते हो या फिर हमारे जो क्लिनिक बने हुए हैं, हमारे आउटलेट बने हुए हैं, उनमें जा कर के आप इसको परचेज कर सकते हो। हमारे डॉक्टरों से, वैद्यों से मिल सकते हो। मेरे से मिलना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि आजकल मैं बैठ नहीं रहा ऑफिस में, तो हमारे डॉक्टर वैद्य बैठते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। बिल्कुल, इसके साथ हमने देखा है कि भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, बहुत स्ट्रेस रहता है गोयल साहब लोगों को, और इस स्ट्रेस की वजह से जो उनकी पर्सनल लाइफ़ है, जो उनकी शारीरिक जो उनकी इच्छाएँ हैं, वो भी कम हो जाती हैं। पर्सनल यौन लाइफ़ इच्छा। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो कई लोग जैसे सजेस्ट करते हैं, कोई कहता है कि शिलाजीत ले लो, कोई कहता है कि अश्वगंधा जो है वो ले लो, उससे ठीक हो जाएगा। तो ये कारगर साबित होते हैं, इन्हें लेना चाहिए? ये लेने चाहिए, किसी वैद्य की सलाह से लेने चाहिए। जो शिलाजीत है ना, वो है वैद्यवान सूर्यतापी शिलाजीत। एक शिलाजीत नॉर्मल, उसके अंदर कई बार थोड़ा रह जाता है प्रॉब्लम, लेकिन जो सूर्यतापी शिलाजीत है ना जी, उसको सूरज की तपश में पिघला करके, उसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता, कोई उसको चूल्हे की आग नहीं लगती, कुछ नहीं लगाना, उसको सीधा सूर्य की तपश में रख दिया जाता है। वो नीचे टपक टपक के नीचे आ जाती है छन करके, जो ऊपर मिट्टी गंदगी होती है वो निकल जाती है, क्योंकि है तो पत्थर होता है ये पहाड़ का। तो उससे क्या होगा, इंसान को इतना बेनिफिट मिलता है कि बैकबोन की और शरीर की पूरी हड्डियां जो कमजोरी है वो दूर हो जाती है। और साथ ही सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताऊं इन चीज़ों का होने वाला है कि आपके जीवन में बुढ़ापा नाम की चीज़ नहीं आती। आप बाहर से सफ़ेद हो जाएंगे, बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे, लेकिन अंदर से आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। और सबसे बड़ी एक बेहतरीन चीज़ है, जो लड़कियां हैं उनको भी आजकल बहुत वीकनेस है, लड़कों को भी है। कई लोग तो मेरे पास मियाँ बीवी आके बैठते हैं, कंचन जी दोनों आ जाते हैं, तो उनकी शादी को अभी 5-10 साल ही हुए होते हैं, 40 साल की उम्र हुई होती है। उनको हम पूछते हैं कि भाई आपकी लाइफ में रोमांस का क्या हाल है, वो कहते हैं जी 2-3 साल हो गए बहन भाई की तरह रह रहे हैं, हमारा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम देते हैं, लेडीज़ को मुटियार पाउडर और एक्स प्लस टैबलेट, और पुरुषों के लिए गबरू पाउडर के साथ एक्स प्लस कैप्सूल। तो वो महीने 1.5 महीने में आकर के थैंक यू बोल देते हैं, क्योंकि जीवन में रंग और रोमांस होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के जीवन में रंग और रोमांस नहीं है, उमंग नहीं है, ऐसे लोग चाहे कोई बीमारी भी नहीं है तब भी वो दुनिया की सबसे बीमार आत्मा होती हैं। और उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, जब तक अपने आपस में हस्बैंड वाइफ जो है वो खुश नहीं है, रोमांटिक लाइफ नहीं है अच्छी, तब तक उनको लगता है कि हम दुनिया में यूं ही आए, हमारे आने का क्या फ़ायदा। ये तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इसको लेकर, जैसे हमने देखा गोयल जी, बहुत से ऐसे कपल्स होते हैं जिनके हस्बैंड बहुत दूर रहते हैं, वाइफ यहाँ पर रहती है, काफ़ी वक्त हो जाता है एक दूसरे से मिले हुए, तो उनके लिए भी ये कारगर साबित होगा? उनके लिए भी ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनको हम बोलते होते हैं कि जो स्टेमिना बना रहे, कॉन्फिडेंस बना रहे, मन इतना शांत रहे कि भटके ना, तो ये हमारा मुटियार पाउडर और गबरू पाउडर बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर वो सारी, अब जैसे लेडीज़ के लिए हम क्या देते हैं, अश्वगंधा, शतावर, शिलाजीत वगैरह देते हैं, और वो उससे उसका शरीर कॉन्फिडेंट रहता है और थकावट नहीं होती। जब वो मिलते हैं वो पहले ही
दिन की तरह मिलते हैं, जैसे फर्स्ट नाइट होती है ऐसे मिलते हैं। जब भी मिलते हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, गुड रहती है। इसके साथ बहुत से लोगों को हमने देखा कि नींद नहीं आती है रातों में, बहुत बहुत देर तक वो मोबाइल पे ही लगे रहते हैं या फिर बार बार उठे, कभी वॉशरूम गए, कभी पानी पे, नींद नहीं आती है। तो इसके पीछे क्या है? इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया जाए? नींद ना आना एक वीकनेस है, ये है नर्व सिस्टम की कमजोरी। कईयों को ऐसा होता है कि रात को वो लेटते हैं और उनके कई बार नींद आ जाती है लेकिन सपने चल पड़ते हैं, टूट जाती है नींद उनकी। कईयों की छोटा सा ऐसे खड़का हुआ नींद टूट गई, हाँ। थोड़ा सा चाबी भी गिर गई ना कहीं, उनकी नींद खुल जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि एक पाउडर आता है, मैडम गूगल पे सर्च करने से मिलेगा आपको, गूजबेरी पाउडर, और एक आता है विदानिया SF। लेना वही है जिसके ऊपर वैद्यवान लिखा होगा, क्योंकि वैद्यवान लिखा है तो असली है, नहीं लिखा तो हमें नहीं पता क्या है। क्योंकि जब वैद्यवान का स्टैंप लगता है तभी लगता है जब उसको गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड किया जाता है, सर्टिफाइड किया जाता है और GMP सर्टिफाइड किया जाता है। तब एक गूजबेरी और एक विदानिया SF, गूगल पे जाओगे आपको ये दोनों मिल जाएंगे। और रात को भिगो करके गूजबेरी को सुबह पीना है और विदानिया SF को सुबह भिगो देना है, शाम को पीना है। इससे बॉडी का जो सर्कल है वो प्रॉपरली ठीक हो जाता है। जी। इसके साथ जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है गोयल साहब, मतलब बहुत देर तक, अभी ऑफिस में ही देख लीजिए आप, बहुत देर तक हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोगों को तो समझ में ही नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हमारे दर्द क्यों हो रहा है। फिर जब बाद में पता चलता है डॉक्टर्स के पास जाते कि आपको तो सर्वाइकल है, तो इसके लिए क्या इलाज किया जाए? सर्वाइकल के जो है ना, उनके मैं बताता हूँ, जो ये जैसे अपने पीछे गर्दन के पास ना ऊपर के 6 मनके होते हैं, रीढ़ की हड्डी है पूरी, ऊपर 6 मनके जो होते हैं, इनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है धीरे धीरे। कई आपने देखा होगा लेडीज के या जेंट्स के जहाँ ऊपर उठ जाती है गर्दन, जैसे गाय की भैंस की ऊपर हुई होती है, ऐसे इंसान की हो जाती है। उसके ऊपर लगाने के लिए एक हमारी सेल्बी टच क्रीम है। अच्छा। वो लगाएं, मलें रात को, मलने से वो धीरे धीरे वो सूजन खत्म होती है, दर्द कम होता है। अच्छा, वो क्रीम लगाने मात्र से ही 5-6 मिनट में दर्द गायब हो जाता है। और एक हमने सेल्बी टच पाउडर बनाया खाने के लिए, और एक बनाया हिंग टॉप पाउडर, उसके साथ ही 2 पाउडर हैं। और ये जो 3 चीजें हम देते हैं ये तो है ही कमाल है सर्वाइकल के लिए। और एक हम देते हैं नाभि टच, सेल्बी टच नाभि ऑयल, जो सर्वाइकल के पेशेंट आपकी नाभि में लगाते हैं, वो एकदम रिजल्ट आता है। और साथ ही एक और चीज है, उसको हम देते हैं, एक लॉकेट है। अच्छा। वुडन। हाँ, सर्वाइकल वुड है वो समुंदर की बहुत गहराई में होता है। ये हमें मिलता है, जो ये मछुआरे होते हैं जो नौका चलाते हैं, और उनसे, जैसे गोवा में जहाँ भी हम समुंदर के किनारे आप जाओ आपको मिलेगा, वहाँ उनसे बात करोगे ना, सर्वाइकल वुड देंगे। बहुत महंगी होती है। अच्छा। इतनी सी 2-3 हज़ार रुपए की होती है, गले में डालनी होती है। अच्छा। तो वो जो है वो लॉकेट बना दिया उसका। अब उसकी कॉपी लोगों ने बना ली, ऐसी लकड़ी इकट्ठी करके फ्री देने लग गए लोग कि फ्री में दे दो, कि लोग आते रहे, उनको और दवाइयाँ बेच देते हैं उसके चक्कर में। लेकिन हमारे जो है वो क्लिनिकली टेस्टेड है, एक्चुअल वही है असली वुड, जो सर्वाइकल वुड है। उसको हम धागे में डाल देते हैं और फिर वो लोग चाहे उसको चेन में डालें, चांदी में डालें, सोने में डालें, वो उनकी अपनी जिसकी जितनी कैपेसिटी उसमें डाल लेता है। नहीं तो उसको अगर धागे में, काले धागे में डाल के रखो तो बहुत बढ़िया रहता है। उसको गले में धारण करना होता है। तो ये सर्वाइकल की एक पूरी किट होती है। 2 पाउडर हैं भैया, और एक क्रीम है लगाने के लिए, और एक नाभि में तेल है, और एक सर्वाइकल वुड का लॉकेट बना हुआ है। वो चीज़ अगर आप लोगे तो आप 3 या 6 महीने तक इसको कर लो। 6 महीने के बाद लॉकेट को उतारो गले से और जल प्रवाह कर दो, और जो सब मेडिसिन है बंद हो जाती है, सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक हो जाता है। सर्वाइकल के साथ एक और आम समस्या है गोयल साहब, वो आपने भी देखा होगा, बड़ी आम सी समस्या है, थायराइड। ये एक ऐसी समस्या है कि इसमें आदमी अगर मोटा होने लगा तो एकदम मोटा फूल जाता है, और एक होता है बिल्कुल कमजोर होता चला गया तो वो इतना कमजोर हो गया कि वो दिखाई नहीं, मतलब बिस्तर पे एकदम लेट ही जाता है। तो इसका क्या इलाज है, मतलब कारण क्या है? आपको लगता है कि गोयल साहब दोबारा मिलने वाले नहीं है? आज ही पूछ लो सारा कुछ। ठीक है। थायराइड एक तो हाइपोथायराइड है, एक हाइपरथायराइड है, दोनों। जो एक तो होता है कि आदमी मोटा होने लग जाता है, एक में सूखता है। इसके लिए सबसे बेटर चीज मैं आपको बता देता हूँ,
काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल, मगा, ये 3 चीज़ों का पाउडर बना लो। बना के सुबह दोपहर शाम एक चुटकी भर खाते रहो। जो आपकी गोली चल रही है ना जी 100 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम, 65, वो धीरे 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 कम होने लगती है। और ये दवाई जो है ये अपना काम करने लगती है अपना थायराइड के ऊपर, और गले का जो ग्लैंड है उसकी जो सूजन है वो ठीक होती है। और साथ साथ क्या होता है कि आपकी जो थायराइड के कारण फैट बढ़ रहा था उसमें कमी आ गई, और जो आपकी कई लोग अंडरवेट होते जा रहे थे उसको भी उसने सेटअप दिया। तो ये डाइट लगने लगती है और उसकी बीमारी कंट्रोल होने लगती है। ये 2-3 साल खा लेना, घर पे ही बनाओ, घर पे ही खाओ। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कभी भी हमारे पास आकर के आप ले सकते हो फैट गज केसरी, जो मोटापा कम करता है, और साथ में आप ले सकते हो, वो क्या नाम लेते हैं उसका, थायराइड कंट्रोल कैप्सूल। ऐसी कुछ चीज़ें हैं। जब आप हमें संपर्क करोगे या हमारे डॉक्टरों को मिलोगे, आपको बहुत मिलेंगी, या फिर हमारी जो www.वैद्यवान.com हमारी जो साइट है उस पे जाएंगे तो उस साइट पे जा करके आपको ये चीज़ें अवश्य मिल जाएंगी। बिल्कुल। एक और सवाल, जैसे अभी हम थायराइड की बात कर रहे हैं गोयल साहब, तो जैसे आपने बताया 2 तरह का थायराइड होता है, लेकिन ये मोटापा जो है ये तो लोगों में बढ़ रहा है, और ये हर आम आदमी में आपको मिलेगा कि मोटापे की शिकायत हर किसी को ही आजकल हो रही है। तो थायराइड के अलावा भी कोई ऐसा कारण है मोटापा बढ़ने का? बहुत कारण है। हाँ। जिन लोगों का मोटापा बढ़ जाता है, कारण तो बहुत है। हाँ। कारणों पे कभी फिर बात करेंगे। अगर किसी ने मोटापा कम करना है, वेट कम करना है, तो हमारे वैद्य जी ने एक प्रोडक्ट बनाया था, उसको हमने नाम दिया गुलू गुलू। गुलू गुलू, गुलू गुलू उसका नाम। अच्छा, हाँ, नाम मजाक में चल गया वो प्रोडक्ट। चल गया गुलू गुलू। वो एक फिल्म देखी थी हमने अपनी उम्र के हिसाब से, कुर्बानी। अच्छा। कुर्बानी फिल्म का आप सीन देखना, एक अमजद खान जी करते होते हैं गुलू 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 गुलू। तो वो जो गुलू गुलू वर्ड है ना, वो बहुत फेमस वर्ड था, लेकिन वो आजकल हम जो गुल्लू मोलू सा हो जाता है उसको बोलते हैं गुलगुलू सा हो गया। तो वो हमने प्रोडक्ट का नाम रख दिया, और वो पेटेंट भी हो गया और वो पास भी हो गया। क्यों पास तो होना ही था, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे थे। हमने रिजल्ट की फाइल दी कि ये लोगों को रिजल्ट मिले, तो पास हो गया। लेकिन वो फायदा उन लोगों को करता है जो शिद्दत से उसको करते हैं। जैसे पहले 1 महीना हम देते हैं, उसका पूरा पैक है, खर्चा होता है बंदे का 9-10 हज़ार रुपये का, उसका 1 महीने का उसको पैक देते हैं। और 1 महीने में ऐसे लगता है जैसे वजन बहुत कम हो गया। पेशेंट को ये लगता है, जब मशीन पे खड़ा होकर वेट करता है तो उतना ही रहता है, कम ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका पहले इंच लॉस होता है। हाँ। जितना बॉडी की चर्बी के अंदर फैट था या सूजन था, वो सारी चीज़ें कम हो गई, और उसके बाद उसका वेट कम होने लगता है जाके दूसरे तीसरे महीने में। सब्र से करना पड़ता है, लेकिन जो वेट एक बार कम हो गया ना जी गुलू गुलू लेने से, वो दोबारा बढ़ता नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि ये गट हेल्थ को स्ट्रांग करके नेचुरल तरीके से बॉडी वेट को कम करता है। पेशेंस रखने की जरूरत पड़ेगी। पेशेंस रखने की पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने बताया गुलू गुलू की, जैसे आप बात करें तो ये महिला पुरुष कोई भी ले सकते हैं। हाँ, दोनों बच्चे भी लेते हैं। हमारे पास 12-14 साल के बच्चे आते हैं, सबको देते हैं हम। वो सबको फायदा होता है इसका। जी ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है गोयल साहब आपसे बात करके। देखिए अब जैसे समय का पता ही नहीं चलता है, आपसे बात करते हुए समय निकल जाता है, और हमारे दर्शकों को सबसे अच्छी बात है कि सारी चीजें मालूम चल जाती है क्योंकि आप किचन से सारी चीजें उन्हें बता देते हैं। तो एक छोटा सा और सवाल। किचन से नहीं बताते हम, रसोई से बताते हैं। हाँ वही रसोई से। हाँ। तो आपकी उस रसोई के अंदर ही जो है सारे आपकी बीमारियों के इलाज आपको मिल जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब आपका, आपने अपना कीमती समय दिया इस पॉडकास्ट को, क्योंकि आपके जरिए ही दर्शकों को ये पता चल पाया कि भाई क्या क्या है उनकी रसोई में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस पॉडकास्ट में इतना ही, फिर आपके साथ मुलाकात होगी, और इस मुलाकात में गोयल साहब से फिर बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा, क्योंकि दर्शकों आपकी रसोई में ही आपकी 1000 बीमारियों का इलाज छिपा है। तो इस पूरे एपिसोड को देखिए, और उसके बाद आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, उनका इलाज आप अपनी रसोई से ही ढूंढ सकते हैं।